accounts, business studies, economics, Commerce 985। नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हर देश और उसकी तरक्की से जुड़ा है। चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगी कि हम किसी देश की प्रगति को आखिर मापते कैसे हैं। मान लीजिए साल 2014 में एक देश की राष्ट्रीय आय थी 61,000 रुपए और फिर 2024 तक ये आय बढ़कर हो गई 1,22,000 रुपए, मतलब ठीक डबल। पहली नजर में तो ये एक शानदार तरक्की लगती है ना? लेकिन यहाँ एक पेंच है। जब हम जरा गहराई में झांकते हैं तो पता चलता है कि देश ने बनाया तो उतना ही सामान है जितना 10 साल पहले बना रहा था। तो फिर आय डबल कैसे हुई? असल में सिर्फ चीजों की कीमतें दोगुनी हो गई। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है नॉमिनल इनकम और रियल इनकम की। देखिए, नॉमिनल इनकम मौजूदा कीमतों पर होती है, जो महंगाई की वजह से अक्सर हमें एक बढ़ी चढ़ी झूठी तस्वीर दिखा सकती है। वहीं दूसरी तरफ रियल इनकम हमें असली कहानी बताती है, एक स्थिर साल के दामों का इस्तेमाल करके। असल में होता यह है कि हम इस साल के उत्पादन की मात्रा तो लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत लगाते हैं किसी पुराने स्थिर साल से। इससे क्या होता है, महंगाई का जो असर है वो हट जाता है और हमें पता चलता है कि असली विकास हुआ भी है या नहीं। अब इस महंगाई को मापने के लिए और नॉमिनल आंकड़ों को असली यानी रियल आंकड़ों में बदलने के लिए अर्थशास्त्री एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फॉर्मूला भी बड़ा सीधा सा है। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम अपने वाले उदाहरण पर ये फॉर्मूला लगाएं तो हम देख सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स 200 आता है। मतलब ये बात पक्की हो जाती है कि कीमतें ठीक 2 गुनी हो गई हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि असली ग्रोथ को कैसे मापना है। पर अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में ज्यादा रियल जीडीपी का मतलब हमेशा एक बेहतर समाज होता है? देखिए, अक्सर ये मान लिया जाता है कि बढ़ती जीडीपी मतलब सबकी भलाई, सबका विकास। लेकिन ये कनेक्शन इतना सीधा है नहीं और इसके पीछे कुछ बहुत ही अहम वजह है। इसमें कुछ बहुत बड़ी कमियां हैं। जैसे ये नहीं बताता कि पैसा किसके पास जा रहा है, उन कामों को नहीं गिनता जिनमें पैसा नहीं मिलता, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर देता है और ये भी नहीं देखता कि देश में आखिर बन क्या रहा है। पहली और सबसे बड़ी खामी है जीडीपी का बंटवारा। सोचकर देखें, अगर देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन उसका सारा फायदा सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की जेब में जा रहा हो तो क्या होगा? इससे तो अमीर और गरीब होता जाएगा। ये समाज की भलाई नहीं बल्कि खाई को और चौड़ा कर देता है। दूसरी बात, जीडीपी उन सभी कामों को अपनी गिनती से बाहर कर देता है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं पर जिनके लिए कोई पैसा नहीं मिलता। जैसे एक होम मेकर की दिन रात की मेहनत या फिर घर के बगीचे में उगाई गई सब्जियां। ये सब कीमती हैं पर जीडीपी में इनकी कोई जगह नहीं। और इसी से जुड़ा है एक और कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नैलिटीज। इसका मतलब है आर्थिक गतिविधियों के वो छुपे हुए अच्छे या बुरे असर जिनकी कोई कीमत नहीं चुकाई जाती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री लगी जिससे जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन उस फैक्ट्री के धुएं और कचरे ने पास की नदी को गंदा कर दिया। ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। जीडीपी बढ़ा पर लोगों की सेहत और पर्यावरण को नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक पब्लिक पार्क सबकी भलाई करता है पर उसे जीडीपी में नहीं गिना जाता। ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। और आखिर में ये भी बहुत मायने रखता है कि देश में बन क्या रहा है। अगर जीडीपी टैंक और बम बनाने से बढ़ रहा है तो क्या वो उतनी ही भलाई करेगा जितनी कि खाना और जरूरी सामान बनाने से करेगा? बिल्कुल नहीं। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए ग्रीन जीएनपी जैसे नए विचार सामने आए हैं। ये कोशिश करते हैं कि देश की आय की गिनती करते वक्त पर्यावरण को हुए नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को भी शामिल किया जाए, ताकि एक सच्ची और ज्यादा ईमानदार तस्वीर सामने आए। तो कुल मिला के बात यह है कि जीडीपी एक काम का इंडिकेटर जरूर है, लेकिन वो किसी भी देश की तरक्की और खुशहाली की पूरी कहानी नहीं बता सकता। ये बस तस्वीर का एक हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ जीडीपी ही सब कुछ नहीं है
तो फिर एक देश को अपनी असली तरक्की, अपनी सच्ची कामयाबी को नापने के लिए और किन पैमानों पर खुद को तौलना चाहिए? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.